एक गांव में हरिराम नाम का एक आदमी रहता था। हरिराम दिन भर मेहनत करता था। हरिराम की 2 साल पहले ही शादी हुई थी। हरिराम की पत्नी सीता बहुत ही ज़्यादा ईमानदार और अच्छी औरत थी। हरिराम और उसकी पत्नी खुशी खुशी रहते थे। हरिराम एक दिन दिन भर मेहनत करके आता है। सीता, मैंने तुमसे कई बार कहा है कि धूप में खाना मत बनाया करो, कमरे के अंदर खाना बनाया करो। ज़्यादा देर धूप में रहने से रंग काला हो जाता है। तुम्हें घर के अंदर ही रहना चाहिए। घर के अंदर खाना बनाती हूँ तो धुआं भर जाता है, इसीलिए बाहर बैठकर बना रही हूँ। आप बैठिए, मैं आती हूँ। क्या हुआ, आपको खाना पसंद नहीं आया? आज आप कुछ बोल भी नहीं रहे हैं, क्या बात है? नहीं सीता, ऐसी बात नहीं है। मैं बस परेशान हूँ। मैं दिन भर मेहनत करता हूँ पर हाथ कुछ नहीं आता। कोई बात नहीं, मेहनत करना हमारा काम है, फल देना भगवान का, जल्दी फल मिल जाएगा। हाँ, तुम सही कह रही हो। हम तो बस इंतज़ार कर सकते हैं। फल देने वाला तो भगवान है। सीता, मुझे शाम को काम पे फिर जाना है। खाना खाकर थोड़ी देर आराम कर लूँगा, फिर शाम को चला जाऊँगा। ऐसे ही शाम हो जाती है और शाम होते ही हरिराम फिर से काम के लिए निकल जाता है। पहले तो सेठ सिर्फ दिन में काम करवाता था, अब रात में भी करवाने लगा है। ना दिन में सुकून है ना रात में, और पैसे सही देता नहीं है। कब तक भगवान ऐसी ज़िंदगी चलेगी? फिर हरिराम थक कर लेट जाता है। हरिराम बहुत ज़्यादा थका हुआ होता है और सो जाता है। ऐसे ही सुबह हो जाती है। सुबह होते ही हरिराम की आँख खुल जाती है। हरिराम देखता है कि खेत में एक मुर्गी ने अंडा दिया है और वो अंडा भी दिखने में अजीब था। अरे, ये मुर्गी को भी अंडा यहीं देना था, पर दिखने में ये अंडा बहुत अजीब लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये मुर्गी ने सोने का अंडा दिया है। अरे यार, मैं भी क्या सोच रहा हूँ, सोने का अंडा नहीं होगा। अरे, ये तो सोने का अंडा है। लगता है भगवान ने मेरी सुन ली आज। अब इस मुर्गी को मैं अपने घर ले जाऊंगा और ये मुर्गी मुझे रोज़ एक सोने का अंडा देगी, जिससे मैं अमीर हो जाऊंगा। चल मुर्गी, पर मैं इसे छुपा कर लेकर जाऊंगा, ऐसे नहीं लेकर जाऊंगा। हरिराम बहुत खुश हो जाता है और वो मुर्गी को एक बोरे में भरकर अपनी पीठ पर लाद लेता है और बहुत खुशी खुशी अपने घर जाता है, जहाँ सीता उसके लिए खाना बना रही होती है। अरे, आप इतनी जल्दी आ गए और ये मुर्गी कहाँ से ले आए? ये सब क्या हो रहा है? आपको क्या हो गया है? अरे सीता, सब कुछ यहीं पर पूछ लेगी। चल अंदर चल, मैं तुझे सब कुछ बताता हूँ। सीता, आज सुबह मैं सोकर उठा तो मैंने देखा कि ये मुर्गी ने एक अंडा दिया है, वो भी मेरे खेत में। लगता है भगवान ने मेरी सुन ली है, अब हम लोग अमीर हो जाएंगे। आप कैसी बातें कर रहे हैं? भला मुर्गी के अंडा देने से हम लोग कैसे अमीर हो जाएंगे? अरे मेरी भोली पत्नी, तू देख नहीं रही है, ये सोने का अंडा है। पर मैं अभी पूरे यकीन साथ नहीं कह सकता। मैं इसे एक सुनार के पास लेकर जा रहा हूँ। तब तक तू इस मुर्गी का ख्याल रखना, और हाँ, कहीं इसको जाने मत देना, और अच्छे से खिला पिला देना, समझी? मुर्गी का अंडा लेकर हरिराम एक सुनार के पास आता है और उसे वो अंडा दिखाता है तो ये सोने का अंडा, तुम मुझे इसे दे दो, मैं तुम्हें इसके अच्छे पैसे दे दूंगा। ठीक है ठीक है, वैसे भी मुझे इसे बेचना ही है, आप ही ले लीजिए, पर मुझे अच्छे पैसे दीजिएगा। हरिराम वो सोने का अंडा बेच देता है, जिसे उसे अच्छे पैसे मिल जाते हैं। वो खुशी खुशी घर जाता अरे सीता, वो सोने का ही अंडा था, मैंने उसे बेच दिया और मुझे कुछ पैसे भी मिल गए हैं। है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब वो मुर्गी रोज एक सोने का अंडा देने लगी थी और हरिराम और उसकी पत्नी बहुत खुश हो रहे थे। धीरे धीरे हरिराम की गरीबी भी दूर होने लगी थी। हे मेरी प्यारी मुर्गी, तू 2 अंडे क्यों नहीं देती? 2 अंडे से मैं और भी ज़्यादा अमीर हो जाऊंगा। हरिराम का अब धीरे धीरे लालच बढ़ रहा था, पर सीता उस मुर्गी को अपनी बेटी की तरह रखती थी, क्योंकि सीता के कोई बच्चे नहीं थे। वो मुर्गी को बहुत अच्छा खाना खिलाती थी और दूध भी पिलाती थी। ऐसे ही कुछ महीने और बीत जाते हैं। अब हरिराम धीरे धीरे बहुत अमीर हो गया था। उसने एक बड़ा घर खरीद लिया था और अपने लिए अच्छे अच्छे कपड़े भी। एक दिन सीता काम से बाहर गई। घर में सिर्फ हरिराम और वो मुर्गी ही थे।
हरीराम मुर्गी का ख्याल रख रहा था, पर उसके दिमाग में आया, ये मुर्गी पता नहीं कब तक मुझे एक ही अंडा देगी, पर मैं अगर इसको काट दूं तो इसके पेट में जितने सोने के अंडे होंगे वो सब निकाल लूँगा। सीता के आने से पहले इसको काट देता हूँ। अगर पूछेगी तो कह दूँगा कि मुर्गी कहीं भाग गई। और हाँ, मैं उसे कुछ भी नहीं बताऊँगा कि मैंने इसे काट दिया है। हरीराम ने लालच में अंधा होकर मुर्गी को काट दिया, पर उसके पेट में कोई भी अंडे नहीं थे। ये देखकर हरीराम को बहुत दुख हुआ। वो बहुत परेशान हो गया। ये क्या किया आपने? आपने मेरी मुर्गी को काट डाला, वो मर गई। सीता, मुझे माफ़ कर दो। मुझे नहीं पता था कि मैं ये सब कैसे करने लगा। मैंने मुर्गी को मार डाला। मैंने सोचा उसके पेट में जितने सोने के अंडे होंगे सारे निकाल लूँगा। आपके लालच ने आज सब कुछ खत्म कर दिया। जो एक अंडा रोज़ आपको मिलता था, अब से वो भी नहीं मिलेगा। और आपने मेरी बेटी जैसी मुर्गी को भी मार डाला। सीता, मुझे माफ़ कर दो। मुझे नहीं पता था कि मैं ये कर बैठूँगा। हरीराम के लालच ने सब कुछ खत्म कर दिया। ना तो मुर्गी बची और ना ही सोने के अंडे। धीरे धीरे हरीराम का पैसा भी खत्म होने लगा। हरीराम को फिर से मेहनत करना शुरू करनी पड़ी। ये सब मेरी वजह से हुआ है। ना मैं मुर्गी को काटता और ना मुझे आज फिर से मेहनत करनी पड़ती। हरीराम को बहुत दुख था। वो रोज़ शाम को बैठकर अकेले में मुर्गी के लिए पछताता था। सीता भी उससे कम ही बात करती थी। ना मैं मुर्गी को काटता और ना मैं फिर से गरीब होता। अब मैं क्या करूं? देखिए, जो हुआ उसे भूल जाइए। अब पछताने से कोई भी फ़ायदा नहीं है। आपके पछताने से हमारी मुर्गी वापस नहीं आएगी। अब दिल लगाकर काम करिए। सीता, मुझे माफ़ कर दो। मुझे नहीं पता था कि तुम उस मुर्गी को अपनी बेटी की तरह समझती थी। आप अपने लालच में इतने अंधे हो गए थे कि आपको कुछ नहीं दिखा। वो मुर्गी हम लोगों से कितना प्यार करती थी, तभी तो वो हमें रोज़ सोने के अंडे देती थी। आपने उसे ही मार डाला। चलिए, मैंने आपको माफ़ किया। ऐसे ही कुछ महीने और बीत जाते हैं। एक दिन हरीराम के खेत में एक और मुर्गी ने अंडा दिया, पर वो सोने का नहीं था, क्योंकि हर वक्त किस्मत एक जैसी नहीं रहती है। आज फिर मेरे खेत में एक मुर्गी ने अंडा दिया है, पर वो सोने का नहीं है। पर मैं इस मुर्गी को घर ले जाऊंगा। सीता खुश हो जाएगी। सीता, मैंने तुमसे तुम्हारी मुर्गी छीनी थी। आज मैं इसे घर लाया हूँ। अब से यही तुम्हारी मुर्गी है। आपने बहुत अच्छा किया कि आप इसे घर ले आए। मेरा भी बहुत दिल घबराता था। अब यही मेरी बेटी है। अब सीता और हरीराम खुशी खुशी उस मुर्गी के साथ रहने लगे थे। लालच करना बुरी बात होती है। लालच से कोई फ़ायदा नहीं होता।